हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 का मैथ बताऊंगा और इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप जितना समझ लेंगे आप उतना ही इसे लगाने लगेंगे। तो चले हम लोग लगाने। तो पहला देखिए, थोड़ा मोड़ा कुछ बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे इसी तरह है ना, तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए इस तरह मार्ड में होता है, A11 होता है, A12 होता है, A11 होता है, A12, A13, A21, A22, F23, G31, H32, T33 होता है। ठीक, इसको जो होता है R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R1 मानते हैं। जैसे मतलब R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। मतलब पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक, और इसको नीचे वाला इस तरह जो होता है, ये वाला इसको स्तंभ मानते हैं। मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखिए ये क्या है, C1 है, C2 है, C3, मतलब कालम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और देखिए रो है, R1, रो 1, रो 2, रो 3, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है ना। मतलब ये क्या है, 3 × 3 का कोटि दिया है, व्यू 3 × 3 का कोटि है। देखिए इस तरह ये भी है, मतलब ABCDEFGHT। ठीक, तो क्या है इसको हम A11 लिखते हैं, इसको B12, इसको C13, इसको D21, इसको E22, F23, G31, H32, T33। ठीक, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। चलिए तो हम लोग को चल रहे हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अभी दिया है ना, इसको अभी बोला जाता है। तो A बराबर, देखिए कोष्टक में दिया है 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, कड़ी में 3, 1 -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है, ज्ञात कर रहा है। तो अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। चलिए पहला क्या कह रहा है, अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए। तो अवयव की कोटि क्या होता है, पहले हम लोग लिख लें। पहला कितना दिया है, देखिए 2, 5, 19 -17, 35 -2, 5/2, कितना दिया है 12, कड़ी में 3, 1 -5, 17। पहला क्या कह रहा है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। दूसरा क्या कह रहा है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। ठीक, और तीसरा क्या कह रहा है, अवयव दे दिया है, कितना दिया है, A13, A21, A33, A24, A23। ठीक, तो कोटि क्या होता है, अवयव की कोटि हम बताए ना। जैसे पंक्ति कब हुए, पंक्ति 1, 2, 3 और स्तंभ 1, 2, 3, 4।
तो अवयव की कोटि इसी को क्या करते हैं 3 गुणे, देखिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा पंक्ति 3 स्तंभ का गुणे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा गुणे 4, यही कोटि है। अवयव की संख्या क्या, इसी को क्या करेंगे 3 गुणे 4 से क्या करेंगे गुणा कर लें, 4 3 12, ये अवयव की संख्या हो गया। अब देखिए इसको 11 माने हैं तो 11 हो जाएगा, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, यही है ना, देखिए यही है, बस इसमें 3 गुणे 3 दे दिया है, 3 को पंक्ति दिया है, 3 को स्तंभ दे दिया है, बस यही दिक्कत है। देखिए 11 का मान 2 दिया है, 12 का मान 5, 13 का मान 19, इधर 14 बढ़ाएंगे तो 14 का मान -7, 21 का मान 35, 22 का मान -2, 23 का मान 5/2, और 24 का मान 12। इसी तरह ये भी 31 का मान इतना है, 32 का मान इतना, 33 का मान इतना, और 34 का मान 17। ठीक, ए 13 बढ़ाइए, ए 13 का मान कितना है 11 12 13 14, अब यहाँ से 21 से गिने 21 22 23 24, तो 11 12 13, 13 का मान 19, और 21 का मान कितना है 21 यहाँ से शुरू होता है ना, तो 21 22 23 24 21 का मान 35, 24 का मान, 24 का मान कहाँ है यहाँ है, 21 से शुरू होता है, 21 22 23 24, तो 24 का मान कितना है 24 का मान 12, और 23 का मान, 23 का मान कितना है 21, 33 का नहीं निकालेंगे हम लोग 33 का निकाल रहे हैं, तो 23 का मान कितना होगा 23 5/2, और 33 का मान 31 32 33, यही 5। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट करिएगा कि हम लोग को समझ में नहीं आया, तो आपको और इससे बढ़िया आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूसरा देखिए इधर, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो दूसरा का क्या होगा, दूसरा का देखिए, दूसरा क्या ही कह रहा है ना, कोटि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कोटि, ये कोटि ना, तो संभव कोटि ज्ञात किए हैं ना। देखिए इधर अवयव की कोटि ज्ञात करना है तो ऐसा ही ज्ञात करना है, बस गुणा में कर करके छोड़ देना है। तो 24 को कितना होगा, 24 का मान ज्ञात करिए। देखिए कोटि बस ज्ञात करना है, तो कोटि दूसरा है ना, यदि किसी अवयव में कितना है तो कोटि है, तो 24 का 24 कितना है गुणा, कितना से देखिए तो गुणा होगा, 4 3 नहीं हो रहा, 8 से होगा, 8 गुणे 3 8 3 की 24, ठीक, 3 9 24 कटेगा ना, होगा ना, 8 देने के 24, 8 देने के 3 9 24, 2 हो गया अभी कोटि 2 हो गया। फिर और 24 कितना से गुणा हो सकता है, 12 से, 12 से करिए, 12 12 12 24, 12 से 12 गुणे इतना, 12 दूना को 24, 2 बार यहाँ 24 होगा ना, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और 24 से कम 24 भी हो सकता है, और किससे कट सकता है, 4 छके 24 भी हो सकता है, 4 छके 24, अच्छा गुणे 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। देखिए कोटि बनाना है
24 का कोटि संभव कोटियाँ देखिए यही है। ये 24 भी हो सकता है, 24 गुणे 1 भी हो सकता है, और 1 गुणे 24 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या है, संभव कोटियाँ है। और 13 का क्या होगा, 13 का भी निकाल लीजिए। 13 को वही ज्ञात करना है, कोटि। तो 13 का कोटि क्या होगा, 13 का कोटि क्या है, 13 गुणे 1 डैश 1 गुणे 13, यही होगा। बस इतना ही कोटि बनेगा, 13 गुणे 1 1 गुणे 13, यही ना है संभव कोटियाँ। बस यही है संभव कोटियाँ ज्ञात करना। चलिए तब ये तो समझ में आया ना। देखिए उसी तरह तीसरा भी करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरा भी उसी तरह करना है। तीसरा, यदि किसी अभी में 18 हुए हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 हुए हैं तो क्या होंगे, हो तो क्या होंगे। तो अभी आप लोग निकाल लीजिएगा, हम नहीं बताएं। चलिए चौथा पे चलें, आप लोग निकालेंगे ना, तीसरा निकाल कर बताइएगा। चौथा चल रहा है, ठीक। चौथा क्या कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर कोष्ठक में ए आई जे की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है। तो अवयव बनाए ना, देखिए इसी तरह अवयव बनाना है, मतलब इसी तरह अवयव बनाकर और आई की जगह पे और जे की जगह पे रख के निकाल देना है। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि 2 गुणे 2 अवयव, इतना 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है। तो बनाए हम लोग, चलिए 2 गुणे 2 का। आप लोग तीसरा कर कर बताइएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है, 2 गुणे 2 का अवयव, अवयव है ना। तो बनाइए 2 गुणे 2 का भी ऐसा ही बनेगा। बस 2 गुणे 2 का पंक्ति 2 गो रहेगा, 2 गो स्तंभ रहेगा। तो मान लीजिए ए बी, ठीक, सी आई डी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 11 शुरू होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 21 शुरू होगा, 21 22 ख़त्म। यही है, 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है ना, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, ठीक। तो पहला क्या कह रहा है, पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, हाँ देखिए पहला क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, यही है ना पहला। तो निकाल लीजिए एक 11 निकालिए, ए 11 का ज्ञात करेंगे। तो ए 11 आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है ना। निकालिए ए 11 का, तो क्या हो जाएगा, आई की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस जे की जगह यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर अपन 2। तो इसका मान कितना हो जाए, 1 1 2 2 दूना को 4, और 4 2 से 4 में ये ना होगा। देखिए 1 1 2 का पर 2 बटे 2 बराबर 2 दूना को 4 बटे 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये 11 का मान निकल गया। अभी 12 का मान निकालिए, बस रखेंगे आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 2 हो जाएगा। इसको आई मानेंगे, इसको जे मानेंगे, ठीक है ना। तो 2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, एक और 2 के ना 3, 3 के पावर 2 2 3 तरीके 9 बटे 2, इतना ही कटेगा तो यही हो जाएगा, ठीक। अब ये 13 तो नहीं दिया, अब 21 से शुरू करेंगे, 21 तो 21 2 कहाँ धरेंगे आई की जगह पे, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 1 3 का होल स्क्वायर अपन 2 3 तरीके 9 9 बटे 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा, हम बता रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ए 21 था, अभी 22 हो जाएगा, ए 22, यही 22 है ना, 22 है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 4 के पावर 2 2 चौक को 16 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटे 16, तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, देखिए एकदम ध्यान से समझ में आएगा, हम बता रहे हैं।
इसी तरह बस लगाना है। अब क्या करेंगे, इसका कोष्टक बना के क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो A11 का मान देखिए 2 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। A12 का मान, अब A12 का मान देखिए कहाँ है, 9 है, 9/2। और 21 का मान 9/2। और A22 का मान देखिए 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा 8। यही आंसर। बस ऐसा ही करना है, ठीक है ना। बस इसी तरह करना है आप लोग को। 2 × 2 का बना दिया व्यू, और बस अष्टम पंक्ति में हो गया है। बस इसी तरह करना है। आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 1। और हाई देखिए यहाँ पे आई की जगह 1 और जे की जगह 2, और आई की जगह 2, जे की जगह 1, आई की जगह 2 और जे की जगह 2। बस ऐसा ही करना है। चलिए तब आप लोग लगा लेंगे ना, देखिए उसी तरह लगाना है। दूसरा तीसरा लगा लीजिएगा, आप लोग लगा कर बताइएगा। यह भी वैसा ही करना है। देखिए 5वां का 3 × 4 का अवयव की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आप फिर उसी तरह 3 × 3 को पंक्ति बनाइएगा, 3 को स्तंभ बना दीजिएगा, 4 को पंक्ति बना दीजिएगा। बस उसी तरह लगा देना है। 11 12 13। चलिए तब 5 हो गया ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसी पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इसे अगर समझ में आएगा तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम फिर से इसको बताने के लिए कोशिश करूँगा। जय हिंद।